एक जंग की बात करते हैं जो विकास की है या विनाश की है। अगर विकास की है तो किसान परेशान क्यों, और विनाश की है सरकार उसे लगाने के लिए आमदा क्यों। बात करते हैं राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के टिब्बी एरिया की। दिसंबर 2025 की इस घटना को देखो आप, तो मुझे लगा कि आज किसान की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं वही टिब्बी गांव, जहां कुछ किसानों ने मिलकर के जो एथेनॉल फैक्ट्री थी उसको पूरी तरह से दीवार को ध्वस्त कर दिया। क्यों की ये नौबत क्यों आई? 10 दिसंबर 2025 को जो हुआ, राजस्थान सरकार को हिलाकर रख दिया और किसानों में एक नई चेतना जागरूक जगा दी कि किसान की सुनने वाला कोई है या उसे आंदोलन ही करने पड़ेंगे। 450 करोड़ की लागत से बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ चल रहा 16 महीने से ये आंदोलन शांत चल रहा था। अचानक संग्राम में क्यों बदला, हिंसा में क्यों बदला? क्या कारण है इसके पीछे? पुलिस का लाठीचार्ज, आगजनी, गोलियां या किसानों की गिरफ्तारी? इस सब के पीछे एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का डर और सरकार की जिद। आज हम बताएंगे आपको टिब्बी में कौन सही है कौन गलत है, इस टकराव की असली वजह क्या है। आप विश्वास मानिए, ये खबर जमीन पर काम करने वाले लोग ही आपको बता सकते हैं। इस टकराव का विश्लेषण और निष्कर्ष क्या है? पहला सच है कि सरकार को विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा और किसान की सहमति के बिना ऐसा विकास नहीं हो सकता। दूसरा सच क्या है? किसानों का विरोध 16 महीने चला, लेकिन प्रशासन ने बातचीत की जगह पुलिस बल का इस्तेमाल किया, जिससे चिंगारी भड़क उठी। तीसरा सच यह है कि टिब्बी का मामला सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, यह जल संकट वाले क्षेत्र में उद्योग लगाने की सरकार की नीति का एक बड़ा सवाल पैदा करता है। इस पूरे विवाद में एक बात साफ है, जब तक विश्वास नहीं बनेगा तब तक शांति नहीं होगी। प्रशासन को पारदर्शिता से काम करना होगा और किसानों को लिखित गारंटी देनी होगी, तभी यह मुद्दा हल हो पाएगा। इस टकराव के विवाद की जड़ क्या है और किसानों का डर क्या है, हम बात करते हैं इसी पर। समझते हैं किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। उनका डर 450 करोड़ के इस प्लांट से नहीं, बल्कि अपने भविष्य से है। किसानों का सबसे बड़ा डर है भूजल संकट। एथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। टिब्बी राठीगढ़ क्षेत्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। किसानों का डर है यह प्लांट प्रदूषण और जमीन का बंजर होना भी बहुत बड़ा कारण है। किसानों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले हानिकारक अपशिष्ट से जमीन की उर्वरता खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब के जीरा में हुआ था। तो किसानों की मांग क्या है? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं किसान? एथेनॉल प्लांट बंद करो या तुरंत किसी दूसरी जगह से शिफ्ट कर दो। जो किसान गिरफ्तार किए गए उन्हें रिहा किया जाए, सारे मुकदमे वापस ले लिए जाए। बात आती है पर्यावरण संबंधी। उच्च स्तरीय जांच पूरी होने तक निर्माण पूरी तरह रोक दिया जाए। या यूं कहें कि किसान साफ कह रहे हैं हमें विकास नहीं विनाश का डर है। उनका विरोध सितंबर 2024 से चल रहा है, लेकिन जब प्रशासन ने नवंबर 2025 में बलपूर्वक धरना खाली कराया और निर्माण दोबारा शुरू किया, बाउंड्री बना दी, तब चिंगारी भड़की और 10 दिसंबर को हिंसक रूप ले लिया। राजस्थान सरकार का रुख क्या है और बाहरी उपद्रवियों का जो दावा किया जा रहा है वो क्या है? पहला, अब बात करते हैं राजस्थान सरकार के रुख की। और घटना के बाद सरकार की तरफ से दो बड़े और विरोधाभासी दावे सामने आए हैं। पहला, राजस्थान सरकार का पक्ष, दिसंबर 2025 का बयान। नंबर 2, कानून व्यवस्था। सरकार ने घटना के लिए बाहरी उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया, न कि स्थानीय किसानों को। सरकार का दावा है कि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं है। एडीजी क्राइम बीके सिंह का बयान है। नंबर 3, सुरक्षा और मानक। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह प्लांट केंद्र सरकार के ईबीपी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है और सभी पर्यावरण मानकों को पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। नंबर 4, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सरकार ने कहा कि किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, कानून व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। ये कहना है मंत्री जोगाराम पटेल का। इस विषय पर 5वां सबसे नया अपडेट। 12 दिसंबर 2025 को किसान और प्रशासनों के बीच समझौता हुआ कि पर्यावरण और भूजल मानकों की उच्च स्तरीय जांच पूरी होने तक निर्माण रोक दिया जाएगा। सरकार ने पुलिस फायरिंग से इनकार किया है, जब किसान नेता घटनास्थल से गोलियों की खोखा दिखाने का दावा कर रहे हैं। यह विरोधाभास आज भी टिब्बी में तनाव पैदा कर रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए, किसान और प्रशासन के बीच जो टकराव है इसमें किसने गलती की है, कहाँ चूक हुई है। और बने रहिए अपने के साथ। नमस्कार।